हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। ला के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर स्वागत है। यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जहां पर विधि शास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी भी सेमेस्टर में हो, खास करके थर्ड सेमेस्टर हो, पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो, कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जिसके किसी भी सेमेस्टर में जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपका ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 60 नोट्स की तरफ जो आप कई बुक को पढ़ेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, सभी का निचोड़ इस वीडियो में मिलने वाला है ताकि आप समझ सकें और समझ के कुछ चीज़ें याद रहेंगी तो अपने भाषा में आप उसको लिख सकते हैं। इन्हीं सबको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विधि शास्त्र किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, एकदम 60 नोट्स की तरह देखेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों तक यह वीडियो शेयर करिएगा। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अच्छा न लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। विधि क्या है पहले हम इसको देख लेंगे, क्योंकि विधि से ही विधि शास्त्र बना हुआ है, इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि विधि किसे कहते हैं, विधि क्या है। विधि एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से राज्य प्रजाजनों के आचरणों, संव्यवहारों तथा कार्यकलापों पर उचित नियंत्रण रखते हुए समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखता है, यही विधि कहलाता है। तो अगर आप विधि जानते रहेंगे तो विधि शास्त्र भी हम आगे देखेंगे। विधि शास्त्र के कितने प्रकार हैं इसको भी विस्तार से देखेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं विधि शास्त्र किसे कहते हैं। तो साथियों, विधि शास्त्र या कोई भी परिभाषा कई लोग अपने अपने मत देते हैं, उसके क्रम में हम ये देखेंगे कि किसके अनुसार क्या क्या है। लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो हम यहाँ इस स्लाइड में लिए हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्राचीन विधि शास्त्री अल्पिय ने अपनी डाइजेस्ट नामक पुस्तक में कहा है कि विधि शास्त्र दैवी तथा मानवीय वस्तुओं की परिकल्पना तथा उचित अनुचित का ज्ञान है। तो उचित और अनुचित का ज्ञान है। किसी समय विधि शास्त्र शब्द का प्रयोग विधि की किसी विशिष्ट शाखा की परिकल्पना के वर्णन के प्रयोजन से किया जाता था। जैसे साम्या विधि शास्त्र का प्रयोग विधि के साम्या शाखा के वर्णन के लिए किया जाता था। कभी कभी किसी विशिष्ट विषय के ज्ञान के संदर्भ में भी विधि शास्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे चिकित्सा विज्ञान की शाखा को अभिव्यक्त करने के लिए चिकित्सीय विधि शास्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। फ्रांस में किसी विशिष्ट न्यायालय निर्णयों द्वारा निर्मित विधि के संग्रह के लिए भी विधि शास्त्र शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आपके लिए जानना जरूरी है, लेकिन किसी एक के बारे में अगर आप जानते रहेंगे उसके बारे में भूमिका बना सकते हैं। विधि शास्त्र शब्द की उत्पत्ति दो लैटिन शब्दों ज्यूरिस व प्रूडेंसिया के दो शब्दों से हुई है। ज्यूरिस बराबर विधि, यानी ज्यूरिस का मतलब जो है ये विधि होता है। ज्यूरिस मीन्स विधि, प्रूडेंसिया मीन्स ज्ञान। तो विधि का ज्ञान ही विधि शास्त्र कहलाता है। जूरिस्प्रूडेंस यानी कि जूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र क्या है, तो विधि शास्त्र विधि का ज्ञान है। जहाँ पर विधि का ज्ञान हमें प्राप्त होता है वही आपका विधि शास्त्र कहलाता है। ये आपका परिभाषा हुआ। ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र विधि का नैतिक दर्शन नहीं है, परंतु विधि शास्त्र विद्यमान, वास्तविक तथा सकारात्मक विधि का वैधानिक तथा क्रमबद्ध अध्ययन है। ये आपके लिए ऑस्टिन की परिभाषा के अनुसार जो ऑस्टिन ने विधि शास्त्र के बारे में बताया है वो आपके लिए एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑस्टिन के अनुसार आप इसको याद कर लीजिए। किसी एक के बारे में अगर आप लिखते हैं तो आपके फुल मार्क्स मिलते हैं। ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र विधि का नैतिक दर्शन नहीं है, परंतु विधि शास्त्र विद्यमान, वास्तविक तथा सकारात्मक विधि का वैधानिक तथा क्रमबद्ध अध्ययन है। ये आपका विधि शास्त्र का परिभाषा हुआ। अब हम देखेंगे कि विधि शास्त्र के कितने प्रकार हैं और ऑस्टिन के अनुसार ही देखेंगे कि ऑस्टिन ने इसको कितने प्रकार में विभक्त किया था। उसके पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने साथियों तक यह वीडियो शेयर अवश्य करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। विधि शास्त्र के प्रकार। तो ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र के दो प्रकार होते हैं। सामान्य विधि शास्त्र, जो सामान्य विधि शास्त्र है इसमें कर्तव्य, अधिकार, स्वतंत्रता तथा दंड का उपाय है। यह आपका ऑस्टिन का सामान्य विधि है, यानी पहला विधि है। दूसरा विधि है विशिष्ट विधि शास्त्र। भारतीय संविदा अधिनियम 1872, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, ये आपका विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, किसी स्पेशल की बात होती है। विशिष्ट विधि शास्त्र यानी आपके लिए, आपके जिस देश के निवासी हैं उस देश का जो विधि है उस देश के लिए भी लागू होगा, किसी अन्य देश में वो लागू नहीं होगा। ये स्पेसिफिक हुआ, किसी स्पेशल देश के द्वारा बनाई गई विधि उस देश के लिए लागू होती है, वो आपका विशिष्ट विधि शास्त्र कहलाता है। तो वो आपका भारतीय संविदा
अधिनियम 1872, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1872 हुआ। ये आपका विधि शास्त्र के दो प्रकारों में से ऑस्टिन के अनुसार ये दोनों प्रकार हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर कराए जाएंगे इस वीडियो में। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद।